आईपीएस की वर्दी में बंदा बिंदास लग रहा था। आईपीएस की वर्दी में बंदा बिंदास लग रहा था। लटक रही थी कमर पे रिवॉल्वर, अंदाज कुछ खास लग रहा था। और सब हैरान थे उसकी पल्सर की सजावट देखकर। और सब हैरान थे उसकी पल्सर की सजावट देखकर। दिखने में तो जूनियर, मगर ओहदे में सबका बॉस लग रहा था। सबका बॉस लग रहा था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं समीर आयोग और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। आज की जो सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये घटना है बिहार की। बिहार की घटना है 21 सितंबर की। 21 सितंबर को एक युवक RS 200 पल्सर से आईपीएस की वर्दी पहनकर जमुई इलाके में घूम रहा था। घूमते घूमते वह सिकंदरापुर पुलिस स्टेशन की तरफ से गुजर रहा था। उस पल्सर पर, जिस पल्सर पर वो बैठा था, उस पल्सर के आगे लिखा हुआ था पुलिस, और पुलिस के बगल में लिखा हुआ था जय श्री राम। उसके बाद एक हनुमान जी का स्टिकर लगा हुआ था, जो गुस्से में दिखाई देते हैं हनुमान जी, वाला स्टिकर लगा करके वो नौजवान घूम रहा था। सिकंदरापुर की पुलिस उसको रोक लेती है। रोक करके उसको अपने थाने में लेके जाती है, अंदर लेके जाती है। बाइक बाहर खड़ी होती है और उस नौजवान को अंदर लेके जाया जाता है। अंदर लेके जाने में कुछ पुलिसकर्मी बोलते हैं, आइए सर, आपका स्वागत है सिकंदरापुर पुलिस स्टेशन में। और ले जाकर उसको एक कुर्सी पे बिठा देते हैं। अगल बगल में 3-4 पुलिसकर्मी उससे सवाल पूछने लग जाते हैं। उससे सवाल पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है। वो बताता है कि मेरा नाम मिथिलेश कुमार है, मैं जमुई का रहने वाला हूं। और पुलिस जब पूछती है कि ये जो वर्दी आप पहने हैं, आप क्या बन गए हैं इस वर्दी को पहन के, तो बताता है कि पता नहीं सर, मुझे नहीं पता है कि मैं क्या बन गया हूँ। मुझे वर्दी मिली है और मैं पहन के घूम रहा हूँ। बोले, ये वर्दी कौन दिया है? बताता है कि मनोज सिंह नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने वर्दी दिया है और मुझसे 2 लाख रुपया लिया है। यानी 2 लाख रुपए ले करके मुझे ये वर्दी दे दिए हैं और कहे कि बस तुमको नौकरी मिल गई। मैं नौकरी के लिए उनसे बात किया था, उन्होंने कहा था कि तुम 2 लाख रुपया दे दोगे तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। तो पूछते हैं पुलिस वाले कि क्या आपकी कोई ट्रेनिंग वगैरह भी हुई है कुछ? तो बताता कि नहीं, कहीं कुछ नहीं हुआ, बस हमको वर्दी मिल गई और उसके बाद हम पहन के घूमने लगे। बोले, इतनी महंगी गाड़ी जो बाइक चला रहे हो पल्सर, वो इतनी महंगी गाड़ी कहाँ से लाए? तो बताता है कि मेरी शादी में मिला है, यानी मेरी ससुराल से मिला है। पुलिसकर्मी ये भी सुनकर हैरान होते हैं कि तुम्हारी शादी हो गई है? तो बताता है कि जी, हमारी शादी हो गई है। क्योंकि जो युवक था वो सिर्फ 18 साल का वो लड़का था, दिखने में दुबला पतला, लेकिन उसे किसी ने ठगी कर लिया था। मनोज सिंह नाम का वो व्यक्ति जो था, इससे 2 लाख रुपये लेकर के वो कहा था कि मैं तुम्हें नौकरी दे दूंगा। वो मिथिलेश कुमार अपने माँ बाप से 2 लाख रुपए कर्ज के रूप में कहा था कि मुझे 2 लाख रुपया दे दो और मुझे नौकरी लग जाएगी तो मैं कमा कर तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। अपनी माँ बाप से कर्ज के रूप में 2 लाख रुपए लेकर मनोज सिंह को दे देता है। मनोज एक वर्दी बनवा करके एक नकली रिवॉल्वर के साथ उस मिथिलेश कुमार को बाइक पे बिठा के भेज देता है। पुलिस जब पूछती है आगे की बात, तो वो कहता है कि सर, मुझे कुछ मालूम नहीं है, मुझे ये वर्दी मिली है और मैं पहन के घूम रहा हूँ, और कोई भी मुझसे पूछेगा तो मैं यही बताऊंगा कि मनोज सिंह ने मुझे ये वर्दी दी है और मुझे लगा कि सचमुच मुझे नौकरी मिल गई है। पुलिस ने इस नौजवान को हिरासत में ले लिया है और उस जो मनोज सिंह ने जो इसके साथ ठगी की है, उस मनोज सिंह की तलाश जारी है। पुलिस उसको तलाश कर रही है। लेकिन इस नौजवान अभी जो 10वीं क्लास में पढ़ रहा था, इसकी नौकरी की ऐसी ललक लगी थी कि इसने मनोज सिंह के संपर्क में जा करके और अपनी नौकरी की बात कर ली। और इसे ये समझ में नहीं आया कि वो नौकरी हमें देगा कि नहीं देगा, हम 2 लाख रुपए इसे क्यों दे रहे हैं।
उसके घर वालों ने भी इसकी पड़ताल नहीं की कि जो पैसा मांग रहा है ये किसको दे रहा है। आज के इस माहौल में जबकि हर तरफ चीटिंग हो रहा है, हर तरीके से लोगों को लूटा जा रहा है, हर लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, इस माहौल में भी इन लोगों ने ऐसा होने दिया अपने साथ, क्योंकि ये लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं। ये मिथिलेश कुमार भी हाई स्कूल का छात्र था, इसके पढ़ने की अभी उम्र थी, लेकिन अभी से ये नौकरी की तलाश में भटक रहा था और इस बीच में ये ठगा गया है। साथियों, इस देश में जो हो रहा है, जो माहौल बना हुआ है, किसी के साथ किसी के अन्याय करने का, किसी के साथ अन्याय अत्याचार होने का, इससे आपको सावधान और सजग रहने की जरूरत है। ऐसे ऐसे लोग घूम रहे हैं जो आपसे पैसे लेकर के आपके साथ ठगी करके अपने मजे से जी रहे हैं और आपकी जिंदगी को मुहाल कर रहे हैं। इस तरीके से आप सावधान रहिए, इन सब चीजों से आप बच के रहिए, सतर्क रहिए और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए सत्य में जयते।